बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आगाज इस खबर के साथ करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि कल एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी बात है उसका कोई एलामिया नहीं आया। फिर मैंने आपको खबर यह दी कि फैसला ये हुआ है कि आइंदा से कुछ ऐसी तब्दीलियां फौज के अंदर होंगी। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो कमांड की तब्दीली की तकरीब होती है ये नहीं होनी चाहिए। चूंकि इंडिया के अंदर भी नहीं होती तो पाकिस्तान के अंदर क्यों होती है, और इसके ऊपर जारी बात है इतना टीवी के ऊपर दिखाया जाना, इतना सरमाया लगना, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जारी बात उसको अफोर्ड भी नहीं करता। ये इब्तदाई कुछ खबरें आई जनरल आसिम मुनीर साहब के मुतालिक कि वो फैसले कर रहे हैं। ये काबिल तारीफ चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं उसकी खुल के तारीफ होनी चाहिए। अब खबर एक और है, फौज के अंदर उखाड़ पिछाड़ कुछ हो रही है, और उखाड़ पिछाड़ से मुतालिक ये है कि सबसे पहली बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि कोर कमांडर्स तब्दील किए जा रहे हैं। आमतौर पे जब नया आर्मी चीफ आता है तो वो फौरी तौर पे कोर कमांडर्स की तब्दीली करता है। ये भी होगा, जारी बात है कुछ रिटायर हो रहे हैं जैसे अजहर अब्बास साहब और फैज हमीद साहब, उनकी जगह के ऊपर नए कोर कमांडर्स आएंगे। फिर हर आने वाला आर्मी चीफ अपनी नई टीम लेके आता है और वो टीम ही उसकी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन फिलहाल आपको याद होगा इमरान खान ने एक मुतालबा किया था कि उस तक के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से कि आप यूं करें कि जो ISPR है इसको सिर्फ और सिर्फ जो डिफेंस रिलेटेड सरगर्मियां हैं, जो मिलिट्री से मुतालिक चीजें हैं उस तक महदूद कर दें, बजाय इसके कि आप सियासी मामलात के ऊपर, मुआशी मामलात के ऊपर या किसी भी मामलात के ऊपर आप मुदाखलत करें। अच्छा, कमाल बात यह है कि एक जमाने के अंदर एक कर्नल लेवल का ऑफिसर भी ISPR को डील करता रहा, फिर ब्रिगेडियर की सतह के ऊपर बात आ गई, फिर मेजर जनरल के लेवल के ऊपर आ गई, फिर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के ऊपर बात आ गई। अब खबर यह आई है, अनीक नाजी साहब जो है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने दावा यह किया है कि जनरल आसिम मुनीर ने फौरी तौर पे कुछ अहम तब्दीलियां जो की हैं उसका आगाज अब उखाड़ पिछाड़ का ISPR से हो रहा है, और फौरी तौर पे यह कहा गया है कि ISPR अपनी सरगर्मियां महदूद कर दे। और सरगर्मियां महदूद करने का मुतालिक मामला यह है, वो जो 5th जनरेशन वॉरफेयर हम सुनते आए हैं, खबरें यह हैं कि उस प्रोजेक्ट को भी बंद किया जाएगा। फिर यह भी है कि डिफेंस और मिलिट्री से रिलेटेड जो काम है आप उस तक रहें, यह बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी तब्दीली है, चूंकि मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर इस वक्त उसको हैंडल करता है या उसको डील करता है, तो खबर यह आई है कि फिलहाल ये फैसला किया गया है कि ISPR की जो सरबराही है वो मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर के पास नहीं होनी चाहिए। ये कोई इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको इतना बड़ा ऑफिसर डील करे। तो खबर यह है कि अब आइंदा से यह फैसला किया गया है कि एक ब्रिगेडियर लेवल का जो ऑफिसर है वो इस चीज को डील करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि फौज के रिलेटेड मैटर्स आने चाहिए, लेकिन अगर ये डिफेंस मिनिस्ट्री भी बयान जारी कर दे तो बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि फौज ने अपना एक अलग से विंग रखा हुआ हो। चले, अगर रखा भी हुआ है तो उसको फौज के मुतालिक ये एक बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं, अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और राना सनाउल्लाह वही राना सनाउल्लाह जिन्होंने कहा था कि इमरान खान जो है वो असेंबली डिसॉल्व करें। मैं उनको गारंटी देता हूं कि हम नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और मुल्क में जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे। अब उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने की बात कर दी है, लेकिन इनकी टांगे जो हैं वो कांपना शुरू हो गई। अब वही राना सनाउल्लाह जो तड़ियां लगाते थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी जलसों में असेंबली तोड़ना गैर आईनी है। भाई जलसों में तो नहीं टूटेगी, ये तो जारी बात है चीफ मिनिस्टर एडवाइस भेजेगा और गवर्नर उसके ऊपर करेंगे। तो अब इनकी सूरत हाल ये है कि अब बात सिर्फ और सिर्फ बददुआओं और मजम्मतों तक आ गई है। अगली बात सुनिए, अगली बात वो ये फरमा रहे हैं, वही राना सनाउल्लाह जिन्होंने ये गारंटी दी थी कि आप असेंबली तोड़ेंगे तो मैं इलेक्शन करवा दूंगा। उनके मुताबिक अगर असेंबलियां तोड़ दी, खान साहब ने दोनों वाली पंजाब असेंबली और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, तो जनाब हम जनरल इलेक्शन नहीं करवाएंगे बल्कि दोनों सूबों में इलेक्शन करवा देंगे। पहली बात यह है कि आप ये फैसला करने वाले कौन होते हैं कि ये इलेक्शन कब होगा, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, आप ना करें, इमरान खान की फिर भी विन विन होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब जीत के आ जाएंगे। अगले 5 साल हुकूमत होगी। जब आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो 2 सूबों के अंदर उनकी हुकूमत होगी। उसके बाद एक और फरमाया कि गवर्नर राज आईनी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, और यह भी नाफिज की जा सकती है। इल्ला माशाल्लाह आप हर वक्त जमहूरियत आइन के भाषण दे रहे थे, आज फरमा रहे थे कि अदम इस्तेहकाम हो तो उससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। तो गवर्नर राज लगा के कौन सा इस्तेहकाम आप अचीव करना चाहते हैं, उससे पाकिस्तान की कौन सी खिदमत होगी, ये भी बता देते तो बहुत बेहतर हो। अब मैं आपको इस वक्त बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इजलास किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस इजलास को चेयर किया है, और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की राय ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फौरी तौर पर असेंबलियां डिसॉल्व ना हो। अब एक तारीख आई है 20 दिसंबर।
वो ये कहते हैं कि तरक्याती काम, कुछ टेंडर्स वगैरह चीजें प्रोसेस में हो जाए तो 20 दिसंबर तक असेंबली डिसॉल्व कर दे। राना सनाउल्लाह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इशारा दिया और कहा जी तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान कह रहे हैं 20 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ें, अगर आपने असेंबलियां तोड़नी है तो फिर 20 दिसंबर का वेट क्यों कर रहे हैं? भाई टूट जाएंगी, हिम्मत रखें, हौसला रखें, परेशान क्यों होते हैं? और दूसरी जानिब आज इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही जो वजीर आला पंजाब हैं उनकी मुलाकात भी है और मुलाकात से पहले परवेज खटक कल भी मिले थे चौधरी परवेज इलाही से, परवेज खटक आज फिर मिले हैं चौधरी परवेज इलाही से और परवेज खटक इमरान खान के सबसे तजर्बाकार और दूर अंदेश खिलाड़ी। मैं आपको ये बात बताऊं तो ये जो लोग कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे वो गलत बात करें। ये तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रेटजी है और उस अपनी स्ट्रेटजी को लेकर ही वो आगे चलेंगे। अंदाजा इस बात से करें कि तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज लोग भी हैं, उन्होंने कम से कम नून लीग को दिन में तारे दिखा दिए। अब आप कहेंगे कैसे? नून लीग ने उनको अप्रोच किया। मैंने आपको खबर दी थी कि 5 लीगी तहरीक इंसाफ की एमपी से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने नून लीग को घास डालने से इनकार कर दिया, यानी नून लीग को उन्होंने कोई हाथ साथ नहीं पकड़ाया। जितने मर्जी कहते रहे हमारे साथ इतने लोग राब्ते के अंदर है। हाँ, अब एक और ऑप्शन ये है कि नून लीग की से बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि पंजाब जैसा सूबा जो उनका गढ़ है, लाहौर जैसा शहर, वहां पे तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को तोड़ने के लिए बताया गया है कि अब जरदारी साहब की खिदमत हासिल की जा रही है। चलें ये भी करके देख लें, खजाने का मुंह खोल के भी देख लें। अगर आप समझते हैं कि ऐसे चीजें बेहतर हो जाएंगी, मेरा ख्याल है चीजें उससे बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, एक बात जरूर है, एक जानिब कहते हैं हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, एक जानिब कहते हैं आज राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि अगर इलेक्शन हो गए तो हम भरपूर शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब जावेद लतीफ जो है नवाज शरीफ कैंप के, वो उन्होंने एक नई फुलझड़ी छोड़ी है। वो कहते हैं जी हम इलेक्शन तो चाहते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले इमरान खान का एहतसाब हो। इमरान खान का एहतसाब आपने कहाँ करना है? आपके पास तोशा खाना है, कर लीजिए, घड़ी है, कर लीजिए, फॉरेन फंडिंग है, कर लीजिए, इसके अलावा तो आपके पल्ले कुछ नहीं है। आपने करप्शन का कौन सा स्कैंडल पकड़ा है? आपने किक बैक्स का इमरान खान का कौन सा स्कैंडल पकड़ा है? आपने इमरान खान की फैक्ट्री कौन सी पकड़ ली है? वो चीजें नहीं होगी, वो चलने वाले लंदन यात्रा के ऊपर है। हाँ, एक बात जरूर है कि तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मुतफरिक दरखास्त दायर की है। उनका हमारा फैसला कर रहे हैं, बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें, लेकिन दूसरी पार्टियों के जो फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं उसके ऊपर भी फैसला करें। लेकिन मेरे ख्याल से अभी होता वैसा नजर नहीं आएगा। फिलहाल टारगेट सिर्फ इमरान खान है। खबर मैं आपको दे चुका हूं, दोबारा दे देता हूं कि इमरान खान से मुतालिक कोई खबर ले आए, अदालतें भी खुल जाएंगी। अरशद शरीफ के मामले के ऊपर भी इंसाफ नहीं मिलेगा, आजम सवाती के मामले के ऊपर भी नहीं मिलेगा, शहबाज गिल के मामले के ऊपर भी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लग गई है दोबारा से। हाँ, ये जरूर है, उस सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं पूछा कि वो जो एफआईआर हुई है उसमें जो विक्टिम पार्टी है उनके नाम दर्ज हुए कि नहीं हुए। हाँ, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, वहां पे अब कल इस हवाले से फैसला होगा। एक खबर और ले लीजिए, फिर रूस वाली खबर देता हूं। जनरल बाजवा क्या क्या गए, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। नजम सेठी ने अपने शो में बैठ के कहा है कि 2019 के अंदर लंदन के अंदर उनकी मुलाकात हुई जनरल बाजवा के साथ, और जनरल बाजवा उस वक्त इमरान खान के अलावा कोई और ऑप्शन देख रहे थे, लेकिन कोविड आ गया, कोविड की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया। अब मुझे ये बताइए कि आप एक चलते फिरते निज़ाम को अगर 1 साल के बाद भी नहीं चलने देना चाहते तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा, कैसे इस्तेकाम आएगा, कैसे आप समझते हैं कि इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे, किसी और का मुकाबला कर सकेंगे? ये तो अब ये मैं नहीं कह रहा, ये जारी बात है उनके अपने लोग कह रहे हैं, और नजम सेठी तो उनके करीब हैं। और अहमद नूरानी ने बताया भी कि जनरल बाजवा के भी हाथ के ऊपर नजम सेठी ने उनसे रब्ता किया था और उनसे पूछा था कि आप जनरल बाजवा के मुतालिक स्टोरी कर रहे हैं जो उनके असासों के मुतालिक है। अब खबर और ले लीजिए कि वफ्द गया हुआ था, इन्होंने बताया जनाब के हमारा वफ्द मंडे को गया रशिया, इसलिए कि जनाब हमने सस्ता ऑयल खरीदना है। और इन्होंने इसहाक डार साहब ने कहा हमने बता दिया अमेरिका को भी हम अपने मफादात के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अमेरिका ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि हम पाकिस्तान के मफादात को समझते हैं और हर मुल्क का ये इख्तियार है कि वो अपने मफादात को देखे। लेकिन ख़बरें ये हैं कि फ़िलहाल वो वक्त मायूसी के साथ वापस लौट रहा है और रशिया ने हाथ झटक दिया है। ये बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह यह है कि हम तवक्को कर रहे थे, ये काम इमरान खान भी करना चाहता था, लेकिन आपने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई, अब आप वही काम करना चाहते हैं, आपको वहाँ से नहीं मिल रहा। गैस का बहरान है, तेल आप सस्ता नहीं कर पा रहे, आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं, किस हाल के साथ जानेंगे, ये सारी की सारी बुनियाद आपने रखी थी। तो इसलिए नून लीग हमेशा जो फसल बीज के जाती है, इल्ला माशाल्लाह वो काटती है, अब वही फसल काट रही है, लेकिन नुकसान हम सब का और पाकिस्तान का हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।